एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी आईआरएमएस एग्जामिनेशन के बारे में। रिसेंटली नोटिफिकेशन आया था कि अब रेलवे का जो रिक्रूटमेंट है, जो ऑफिसर्स हैं, उनका रिक्रूटमेंट आईआरएमएस एग्जामिनेशन के जरिए किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस एग्जाम के बारे में सारी डिटेल्स कवर अप करेंगे, जैसे कि क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और ये आईएएस एग्जामिनेशन से कितना डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईआरएमएस का मतलब क्या है? इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो आपको ये वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, कि रेलवे का जो मैनेजमेंट है उसके लिए ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा इस टेस्ट से। अभी क्या होता है, जैसे आपका सीएससी है, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, तो उसी के तर्ज पे है ना, उसी के बेस पर इस आईआरएमएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जो बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें करना क्या होगा कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पेपर होता है, जो फॉर्म आता है, आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद आपको सिविल सर्विसेज का प्री का एग्जाम देना होगा। जब आप इसका प्री दे लेंगे, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं, फिर आपको आईआरएमएस का मेंस देना होगा। जैसे कि इस समय क्या होता है कि आप आईएफएस का एग्जामिनेशन होता है, तो आईएफएस के लिए आपको सिविल सर्विसेज का प्री देना होता है, फिर आईएफएस का मेंस देना होता है। वैसे ही आईआरएमएस में क्या होगा, आपको सिविल सर्विसेज का प्री देना होगा, फिर आपको आईआरएमएस का मेंस देना होगा और फिर आप आईआरएमएस में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए, प्री और मेंस आईआरएमएस में कितने फेजेस रहेंगे? प्री रहेगा, मेंस रहेगा और फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो जो प्री तो सेम है, जो अभी हमारा नॉर्मल सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, सेम वैसा ही होगा। इसमें भी आपका पेपर 1 रहेगा और पेपर 2 रहेगा प्री में। ठीक है, यानी जीएस और सी सेट। जो बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, जो बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए जाएंगे। अब यहां पर प्री तो सेम है, लेकिन आईआरएमएस और जो आईएएस का एग्जामिनेशन है उसमें मेंस में डिफरेंस है। मेंस में क्या डिफरेंस है कि यहां पर जो आईआरएमएस है, आईआरएमएस में जो मेंस का पैटर्न है उसमें आपके 4 पेपर रहेंगे केवल। ठीक है, 4 पेपर में पहला आपका रहेगा पेपर ए, ठीक है, फिर पेपर बी और आपके 2 ऑप्शनल रहेंगे, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। पेपर ए तो आपका हो गया वही कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। पेपर 2 आपका हो गया इंग्लिश और ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आप रहेंगे, जिसमें से रहेगा आपका सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, और आपकी रहेगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो इनमें से आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने हैं और आपको एग्जाम देना है। अब एक चीज आपको समझनी है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो आईएएस और आईआरएमएस दोनों एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई करता है, तो वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, देखिए जो आईएएस का एग्जाम होता है उसमें भी यही ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, है ना, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आप आईएएस और आईआरएमएस दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन चारों में से कोई भी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस का मेंस भी और आईआरएमएस का मेंस भी। और अगर आप चाहें तो आप आईएएस के लिए अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं और आईआरएमएस के लिए अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो पेपर ए और पेपर बी है ये आपके 300-300 मार्क्स के होंगे और जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, ये आपके 250-250 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर एज लिमिट क्या रहेगी। देखिए, एज लिमिट वही है जो नॉर्मल यूपीएससी सीएससी के लिए रहती है। जनरल कैंडिडेट अगर है तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट है 32 साल, ओबीसी के लिए है 35 साल, एससी एसटी के लिए है 37 साल और फिजिकली हैंडीकैप के लिए है 42 ईयर्स। ठीक है, और अगर कोई डिसेबल्ड सर्विसमैन है जो डिसेबल्ड हुआ है ड्यूटी से, तो 37 साल है जनरल के लिए, 38 ईयर्स है ओबीसी के लिए और 40 ईयर्स है एससी एसटी के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर हम बात करें तो जनरल के लिए अटेम्प्ट्स होते हैं 6, ओबीसी के लिए है 9, एससी एसटी के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एसटी एसटी वाले जब तक एज लिमिट है तब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है टिल द अपर एज लिमिट। फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए 9 है जनरल एंड ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई डिसेबल सर्विसमैन है तो उसके लिए भी कोई भी लिमिट
नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जनरल के लिए एज लिमिट है 32 ईयर्स और अटेम्प्ट्स हैं 6, ओबीसी के लिए एज लिमिट है 35 और अटेम्प्ट्स हैं 9। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस एग्जाम के लिए, तो देखिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग। आईआरएमएस के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग या फिर इन कॉमर्स या फिर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इजिली आईआरएमएस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया था, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है यूपीएससी सीएससी और यूपीएससी आईआरएमएस के लिए, जो अभी चल रहा एग्जाम और जो अभी है। ठीक है, तो अगर आप आईएएस और आईआरएमएस दोनों देना चाहते हैं तो सिर्फ डिफरेंस आपका यही आएगा कि आईआरएमएस में थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपको चाहिए और आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, तो ये था इन शॉर्ट आईआरएमएस के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे यूपीएससी से रिलेटेड। इसके अलावा हमारी ऐप है हेलो स्कॉलर ऐप, उस ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए और आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।